कल से इस पे अपने घर की जिम्मेदारी और गाय की जिम्मेदारी है। बड्डी मेरी मायके जा रखी है। अनर्थ हो गया। हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि नेटवर्क गप मारने के लिए उदास लग रहे हैं। सब बोल रहे थे आज से बोलोगे मुझे मायके नहीं जाना, वहाँ मुझे भूखा रखा जाता। बच्चे हैं मैं नहीं हूँ, मैं औरत हूँ। पूजा दीदी और कृष्णा मतलब उनका मन ऐसा करता था कि क्या लेके जाए, मतलब वो आते एक एक बैग के साथ। दादी चली जाएगी अपने काम पे क्योंकि दादी के काम बहुत है। फिर वो मिलता नहीं है और जो मिलता है वो मुझे खाना नहीं है। एक नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो मैं छत पे आई थी। मैंने कहा क्या पता छत पे वहाँ फूक मार मार के नहीं थक रही है और सिलेंडर नहीं लगा रही है और आग जला रखी और सिलेंडर लीक हो। पर इसके होते हुए घर में कुछ चीजें ये फिर रह सकती हैं। कुछ मात्र शक्तियाँ अभी जा रही है जंगल। 75 लाख का कीड़ा सही बात है। आते ही बोला कि मम्मी ने बोला ऐसे टरका करें तो मम्मी, नानी और दादी कैमरा वाले मेरे सारे बॉडी के। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 7 बजे से और अभी उठे हैं हम। और अगर आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम यहाँ पे कल शाम से बारिश हो रही थी, अभी बारिश रुक रखी है पर मौसम लगभग वैसी ही है अभी। अभी मैं आई थी छत पे। आज जो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है वो नेटवर्क की है। नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो मैं छत पे आई थी। मैंने कहा क्या पता छत पे आ जाए, बट छत पे भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है हमारी टंकी के पास, सामने वाली टंकी है, इस टंकी के पास नेटवर्क आ जाते हैं पर आज यहाँ पे भी नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। क्या ही कर सकते हैं, जब नेटवर्क आएंगे उसके बाद ही ब्लॉग अपलोड हो पाएगा। तो तब तक नीचे चलती हूँ मैं, नीचे के काम करते हैं। इनकी बात करूँ तो किचन में मम्मी लग गई है नाश्ता बनाने की तैयारी पे और आज उनके बाद मम्मी चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही है। हाँ, क्योंकि यहाँ से आज हमारा सिलेंडर कल से लीक हो रहा है तो अभी मैंने इसे हटा दिया है और आज मैं इसका रेगुलेटर लेके आऊँगी नया। बाकी अभी मम्मी ने यहाँ पे चूल्हा जला दिया है और ये चूल्हा शायद पता नहीं 2 या 3 महीने के बाद जल रहा है। हाँ, जब मेरी शादी के टाइम पे कलर हुआ था उसके बाद से आज मम्मी यहाँ पे चूल्हा जला, वो जल भी नहीं रहा है क्योंकि लकड़ियाँ सारी गीली है और चूल्हा भी गीला है। और नेटवर्क कहीं नहीं आ रहे थे तो मैं आ रखी हूँ यहाँ क्योंकि मुझे दूध भी ले जाना था। तो यहाँ आज वाईफाई मतलब आज अनर्थ हो गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि नेटवर्क नहीं आ रहा है पर वाईफाई आ रहा है। तो अभी मैंने ब्लॉग अपलोड करने के लिए लगा रखा है। तब मेरी बहन भी उठ गई है और गुड मॉर्निंग इस बढ़िया। और यहाँ पे इसके लिए और मेरे लिए चाय आ गई है, चाय के साथ बिस्किट और लेस हैं। बच्चों वाली चीजें इसने रख रखी है। बच्चे हैं मैं नहीं हूँ, मैं औरत हूँ। और दादी बोल रही है कि तेरे साथ अच्छा रहता है इसलिए मैं तेरे साथ बैठ जाती हूँ गप मारने के लिए। उदास लग रहे हैं सब बोल रहे थे दादी को बहुत उदास लग रही है मेरे बिना। क्या कर सकते हैं दादी, बस तेरे साथ रहता गाड़ियों। हाँ, तो अब हम यहाँ पे बैठेंगे, चाय पियेंगे। बाकी फेरू भी सामने से देख रहा है और उसके बाद दादी चली जाएगी अपने काम पे क्योंकि दादी के काम बहुत हैं। गोबर गाड़ियाँ वही तो। बाकी और बताइए तुम। चाय पीते हैं पहले। प्रणाम जी, प्रणाम। कहाँ थे तुम? 2-3 दिन तक गायब हो रखे। जो भी आता है चाय के लिए थोड़ा सा पूछो, सब वहाँ बोलते हैं। अभी इसके लिए चाय बन रही है। कहीं थी मैं वहाँ, तो नहीं था वहाँ दिन में। ठीक है, तो आजकल कल से इस पे अपने घर की जिम्मेदारी और गाय की जिम्मेदारी है। बड्डी मेरी मायके जा रखी है, निभा रहा है जिम्मेदारी। अच्छा, तभी बल मैं कैंपिंग करने नहीं गया है, बाकी चाचा लोग तो सब कैंपिंग करने जा रखे हैं, यही है। तो अब इसके लिए चाय बन रही है, चाय पियेंगे तब जाएंगे। अब तक कब तक है छुट्टी? कब जा रहा? ठीक है। और इसने अपना दूध ले जा लिया है, बाकी मैं भी जाती हूँ। मेरे को नहीं बोल रहा कि आजा घर हैं। चल ठीक है, थोड़ी देर हम बातें कर ली है, अब हम जाते हैं, बाद में आएंगे। ठीक है दादी, करो तुम भी अपना काम। बाय बाय। और मेरे साथ ये भी लग जाता है, रास्ते जा रहा है मेरे साथ मेरे घर। अभी हमने पूजा पाठ सब कर लिया है, मैंने कर लिया है, मम्मी ने कर लिया और नानी ने भी कर लिया है। और मम्मी मेरी इतनी डर को है कि वहाँ फूक मार मार के नहीं थक रही है और सिलेंडर नहीं लगा रही है और आग जला रखी और सिलेंडर लीक हो रहा। तो
क्या ही बोले, तो मम्मी आज बना रही है गोभी के पराठे। यहाँ पे ठंडा लग रहा है भाई, मैंने स्वेटर पहन ली है, मैंने भी स्वेटर पहन ली है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, तो इससे पहले बुखार आई है, तबीयत खराब हो, स्वेटर पहन लो। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है। और बाहर की अगर मौसम की मैं बात करूँ, बाहर का मौसम पूरा खराब हो गया है, पहाड़ी से तो बारिश भी आने लग गई है। बाकी मम्मी ने इधर साइड हरी मिर्च बोई है, तो पराठे के लिए मुझे तोड़नी है यहाँ से हरी मिर्च। वो भी अच्छी रखी है, जो कि मैं ऋषिकेश लेके जाऊंगी। तीन लोग हैं आज, और तीनों लोगों के लिए अलग अलग प्रकार का खाना बन रहा है। बन रहे हैं गोभी के पराठे, दानी के लिए दाल, मम्मी के लिए दाल, रोटी, ऐसा अलग अलग चीजें सभी लोग खाते हैं। ये मेरे तो फेवरेट बन रहे हैं, ये मेरे बचपन से फेवरेट है। बाकी मम्मी का कहना है शायद से ये भी नहीं पूछा कि हरी मिर्च है वहाँ की नहीं है। कोई नहीं, वो मैं ऋषिकेश लेके जाऊंगी, अगर वहाँ नहीं होगी तो वहाँ के लिए भी लेके जाऊंगी। गाँव में तो मिल जाता है, ऋषिकेश नहीं मिलता है। जब से मैं ऋषिकेश गई हूँ तब से मैं इतनी लोभी हो गई हूँ कि यहाँ से जो मिलता है सब मैं लेके जाती हूँ। घर की चीजें होती है। तो शादी के बाद ये परिवर्तन मेरे अंदर बहुत भयंकर आया। मतलब पहली दीदी, मतलब मेरे ताऊ जी की बेटी पूजा दीदी और कृष्णा, मतलब उनका मन ऐसा करता था कि क्या लेके जाए। मतलब वो आते एक एक बैग के साथ थे और जाते दो दो तीन तीन चार चार बैग के साथ। मैं बोलती थी कि अभी ये क्या है ऐसे, हमेशा मतलब मेरी उनसे यही लड़ाई रहती है कि तुम कैसे मतलब आते हो मंगल की तरह सब कुछ लेके जाते हो। जिस दिन से मेरी शादी हुई है उस दिन से मेरा अपने हाल भी वही है। मतलब मेरा मन करता है कि यहाँ से क्या लेके जाऊँ। वैसे वहां से लाने का मन भी करता है मम्मी के लिए कि ऐसी चीजें, मतलब मम्मी के लिए क्या लेके जाऊँ यहाँ से। पर मेरी मम्मी कुछ नहीं बोलती है, तो मम्मी का खैर के क्या ही बोले। मेरे अंदर भी ये चीजें आ गई है कि मायके से लेके जाना है ससुराल, मतलब जो भी घर की चीजें हैं, क्योंकि ऋषिकेश में मिलता नहीं है और जो मिलता है वो मुझे खाना नहीं है। एक तो मैं खाने के लिए बहुत चूजी हूँ, जो मेरी मम्मी को और मेरे पति को मेरी सबसे बुरी आदत लगती है। बट क्या ही कर सकते हैं, बचपन से इन्होंने बहुत लाड प्यार से रखा है। जो मैं नहीं खाती थी वो कभी नहीं बनता था, पर ससुराल में थोड़ा बहुत कभी खुद भी बनाना पड़ता है वो, और खाना भी पड़ता है। तो ससुराल में जाके थोड़ा सा लाइफ चेंज हो जाती है। तो अब इंतजार करते हैं हफ्ते का। अभी ये आ गया है और वहाँ पे मतलब इतना बड़ा चेंज था, मैं उसे ऊपर से यहाँ पे लेके आई थी कि ताकि वो यहाँ पे सेफ रहे। पर इसके होते हुए घर में कुछ चीजें सेफ रह सकती हैं, उस बेचारे ने पता नहीं कहाँ फेंक दिया उसे। और सामने वाले नहर की अगर बात करें तो वहाँ पे कुछ मात्र शक्तियाँ अभी जारी है। जंगल, आज मौसम खराब है, मतलब यहाँ की लेडीजों की यही खासियत है कि मौसम भी खराब है बट घास के लिए जाना पड़ता है। और क्या बोल रहे हैं, 75 लाख का कीड़ा जो उसने गूगल। अच्छा तो जाओ ना बेच के आओ उसे, क्या मस्त लखपति हो जाएंगे हम। बाकी मैं ठीक हूँ इस कंगाली में। वो कीड़ा उसने दिया है, वो है वो। क्यों किसी कंगाली में जीना है तुझे? लगता है वाल कंगाली में जीना नहीं। हाँ, लोग हैं जो मतलब जिनके पास अपॉर्चुनिटी होती है हाँ अमीर होने की, पर वो नहीं होना चाहते। हाँ, वरना तो अभी तक हम करोड़पति होते। घर कहाँ होता? अच्छा, मुझे भी ले जाता, कॉलोनी खोलता ये वहाँ और ये सबको बुला लेता। अच्छा है ये, मतलब इतना अच्छा सोचता है ये, बहुत अच्छी सोच है इसकी। बन ले हो जाना, हम तो चाहते हैं हम करोड़पति हो। बाकी ये आज स्कूल नहीं गया है और इसके स्कूल वाले बच्चों की छुट्टी हो गई है। तो नहीं गया, जल्दी होनी थी आज छुट्टी। क्यों, आज क्या था? अच्छा पीटीएम थी। इसकी पीटीएम में मैं भी गई हूँ, मॉडर्न पे भी गई हूँ और इंटर कॉलेज पे भी गई हूँ। अब कौन जाता है तेरी पीटीएम में? पापा जाते हैं। पहले इसके नंबर कम होते थे तो मैं घर में नहीं बोलती थी, मैंने इसके बहुत सारे कान छुपाए हैं। करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ कोई नहीं, कमेंट अरे करने देना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अब चाचा जाते हैं इसकी पेरेंट्स मीटिंग में और सामने पे अभी बच्चों की छुट्टी भी हो गई है। तो ये वाले बच्चे जो हैं ये हैं सिरी और कोनगढ़ के, जो कि पैदल आते हैं इस रास्ते। तो नाश्ता हो गया? इनका नाश्ता सुबह हो जाता है, ये अच्छे हैं। बाकी हमारा तो अभी बन रहा है। और भाई जी आपको ठंडा नहीं लग रहा है? क्यों? गर्मी। इसको गर्मी हो रही है, यहाँ लोग ठंड से मर गए। मेरे पेट में चूहे, हाथी, घोड़े, बकरी सब कूदने लग गए। मुझे भूख लग गई है। इसकी ताई जी अभी रोटी बना। मेरे को पता भी है कि जब मुझे भूख लगती है कंपन होता है बॉडी में, बट फिर भी मेरी मम्मी आजकल लेट कर रही है, तो धीरे धीरे मेरी मम्मी का प्यार भी कम होता जा रहा है मेरे से।
मेरी मम्मी का प्यारा अंशुमन को चले गया। रियादी को लेके आता ना, सुबह बन जाता नाश्ता। हाँ ये तो सही बोला भाई तूने। अब मैं अपने खाने का प्रबंध करके आऊंगी, अंशुमन को हमेशा अपने साथ लेके आऊंगी, क्योंकि इनके जियाजी बहुत प्यारे हैं भाई। तभी मिलेगा, वरना इनके घर में खाना नहीं मिलेगा। और मम्मी ने अभी एक पराठा बना दिया है, तो मैं खाना शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भयंकर भूख लग रही है। नहीं बनेगी क्या उस पर? अरे यार मम्मी के काम भी खतरनाक हैं। अभी मैंने नाश्ता कर दिया है और इसने कम से कम 10 बार बोल दिया है कि चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। तो इसको आदत है मेरे साथ ऐसे भटकने की, क्योंकि पहले हम ऐसे घूमते रहते थे। तो अभी ये और मैं, हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे घर। हाँ तो हम जा रहे हैं इनके घर टाइम पास करने के लिए। सीधे? हाँ सीधे यहाँ से चलो, है ना। और यहाँ ये लाया मुझे फ़ोन के लिए। अब इसने फ़ोन पकड़ लिया है, अब थोड़ी देर ये गेम खेलेगा, है ना, इसीलिए लाया ना तू यहाँ। चाची यहाँ पे लगी है अपने कामों में। आज बरात है, तुम्हारा आज तुमने ऐसी टरकाया, सुनने में आया। भगत तो ठीक है, परिवार वालों को भूख से मार दो भगत, ठीक है। सुनने में आया तुमने ऐसी टरकाया, आज नाश्ता हल्का फुल्का बनाया। मैं नहीं खाऊंगी तो कोई नहीं खाएगा। सही बात है। पहले जिस दिन अपना पेट भरे उस दिन अच्छा अच्छा बनाओ, जिस दिन अपना बढ़ता उसमें ऐसी टरकाओ सबको। तो आते ही बोला कि मम्मी ने बोला ऐसी टरकाए वाला मैं आज मेरी मम्मी ने मुझे ऐसी टरकाए। चूल्हे पे बनाए वो गोभी के पराठे, उसमें तेल की बदबू पता नहीं कैसे कैसे आ रही थी। आज सौरे भी ऐसी है और मैं भी ऐसी हूँ। सब्जी थी लौंगी की सब्जी, कल रात की थी, पर वहाँ भी ऐसी था। तो आज हमने क्या करना, आज नाश्ता ही नहीं है, हमारी किस्मत पे ढंग का, है ना। हाँ चलो, कम से कम ऋषिकेश में ऑप्शन है। जैसे ही मुझे मेरी पसंद का खाना नहीं मिलता, मैं राजस्थानी भाग जाती हूँ छोले भटूरे खाने के लिए। और अभी तक मैं यहाँ पे लेटी थी, इसने लैपटॉप खोला था और फोन में एक गेम खेल रहा था, जो कि सामने चार्ज लगा दिया है। और अब फोन की बैटरी डाउन हो गई है, तो हम जा रहे हैं अब हमारे, कहना है कि आप घर चलो। घर की अगर बात करें तो मम्मी, नानी और दादी यहाँ पे मस्त बैठ के गप्पे मार रही हैं। और यहाँ आके मस्त राजाओं की तरह लेस पे टूट गया है ये। और मैं आज इतनी बोर हो रही हूँ कि मैं क्या ही बोलूँ। मेरा बीपी लो हो रखा है। इसने बहुत कोशिश कर ली है मेरा बीपी नॉर्मल करने की, पर नहीं हो पा रहा है। मेरे को बहुत हालत खराब हो गई है। चल अभी होता चल ना, मैं डाइट कर रही थी ना, ये डाइटिंग पे है। ऐसे लोग डाइटिंग पे रह रहे हैं और मुझ जैसे लोगों की गिच्ची हाथ पे निकाल रखी है, क्योंकि मैंने रोज ही निकाल रखी रहती थी। और शादी के बाद ज्यादा निकाल रखी है, क्योंकि शादी के बाद अब ये हो गया ना कि जिसने पसंद करना था उसने लिजा लिया। क्या फायदा, बहुत फायदा, कुछ फायदा नहीं है, नहीं चाहिए वो फायदे। मम्मी ने अभी मेरा बीपी थोड़ा नॉर्मल करने के लिए यहाँ पे मीठा लाया है। और खाना खाने के बाद थोड़ी देर मैं सो गई थी और सौरे भी चले गया था अपने घर। तो अभी शाम हो गई है और मौसम पूरा खराब हो गया है। थोड़ी देर में बहुत भयंकर बारिश यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि हल्की फुल्की बूंदाबांदी तो होने ही लग गई है। जा रखी है मार्केट, सौरे भी जा रखा है रेस मारने के लिए, क्योंकि आजकल वो बॉडी बना रहा है। और मैं छत पे घूम रही हूँ, क्योंकि बारिश का कुछ भरोसा नहीं है, बारिश कभी भी हो सकती है। और मम्मी भी आ गई है अभी मार्केट से। आगे टाइम से मैं इसका इंतजार कर रही हूँ, ये अब आ रहा है। क्या लाया तू? कसम खा, मैं तो मस्त बॉडी बिल्डर बनूंगा, आपको मोटा कराऊंगा। मेरे को मोटा होने से कोई दिक्कत नहीं, तू कैसे लाया? मैं क्या बोलूँ, मतलब कभी कभी इसकी चीजें देख के स्पीचलेस हो जाती हूँ मैं। कहाँ तक गया तू रेस मारने? और मोमोज कैसे लाया? पहले मतलब ये मुझे पूछता था खाओगे, और अब जब से मेरी शादी हुई उसके बाद सीधे लेके आया है। तो 1 रुपए खर्चने में भी मरता था। अब मैं थोड़ा मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अच्छा, तो वहाँ से पैसे कमा रहा है और मेरे को उड़ा रहा है। और मम्मी को जिद पड़ रही है कि मेले लाता, भला ऐसे तो क्या ही बात थी। हाँ, जब मैं नहीं रहती तब ये मेरे घर पे आता भी नहीं, मैं रहती हूँ तभी ये मेरे घर पे आता है। पहले मतलब 24 घंटे मेरे पीछे घूमता रहता था, और अभी भी। मोमोज लेके आया है और मोमोज देखते ही मम्मी भी आ गई है। खा ले कोई नहीं, बहुत है वो। खुद तो तुम लाए नहीं, खुद तो बाजार गई थी, सुबह से भूखा रख रखा लोगों की बहू को।
ठीक है। अपनी सास से बोलूंगी मैं, अपनी सास से बोलूंगी मुझे मायके नहीं जाना, वहाँ मुझे भूखा रखा जाता है। इन्होंने जो ये है ना, ये कैमरा वाले मेरी सारी बॉडी के ये जलते हैं मेरी बॉडी देख के, इसीलिए ये खिला रहे हैं हम इसको ना। आजकल मैं थोड़ा बॉडी बना रहा था तो इन्होंने बना रहा हूँ। ये बॉडी बना रहा है। साल बाद मैं इंस्टाग्राम पे मिलियन में खेलता हूँ। मोमोज की चटनी कुरकुरे में डाल के ये बॉडी बना रहा है। ये हाल है इसकी। इसकी जो चटोरी जुबान हुई है ना, ये मेरी वजह से हुई है। बचपन से याद है तुझे, जो हमारा ये वाला घर बन रहा था, तू बहुत छोटा था। हाँ याद है। हाँ, तो बस इसको चटोरा मैंने बनाया है। खाने के बाद अभी ये जा रहा है धारा पानी लेने के लिए।